नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा में आपका कुल कितना खर्च होगा। मैं इसके साथ साथ आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं और कितने कम से कम में केदारनाथ की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो हमने जो है अपना केदारनाथ का यात्रा वो भागलपुर से शुरू किया था, क्योंकि भागलपुर हमारा घर है। तो हम भागलपुर से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद हमने दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस लिया। अब बात आती है कि आप बस की बुकिंग कैसे करें और कब करें। ये जो मैं लोगो दिखा रहा हूँ ये है अभी बस। ये एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जहाँ भी आपको जाना है दोनों डेस्टिनेशंस डाल करके आप जितने भी बसेस अवेलेबल हैं उसमें से आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। तो हमने जो है सुबह 8 बजे का बस लिया था हरिद्वार के लिए दिल्ली से। बस जो था वो स्लीपर AC बस था और उसका किराया लमसम हमें जो पड़ा था वो था 700 रुपया। दिल्ली से लेकर हरिद्वार की जो दूरी है वो लमसम आप 4.5 से 5 घंटे में तय कर लेंगे। तो हमने 9 बजे दिल्ली से बस लिया और हम 12 से 12:30 1 बजे तक पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में एक खास बात जो मुझे बहुत पसंद आई कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो है बिल्कुल आमने सामने है, जिससे क्या है कि अगर आप बस से आते हो तो ट्रेन पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आप ट्रेन से आते हो तो बस पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हरिद्वार में आपको एक दिन रुकना पड़ेगा ताकि आप अगले दिन सुबह सुबह सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। हमने हरिद्वार में ला कासा होटल में एक दिन का स्टे लिया और अगले दिन सुबह हम वहां से निकल गए। अब बात आती है हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे जाए। देखिए, हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप हरिद्वार से कैब बुक करके सोनप्रयाग जा सकते हैं, या तो आप हरिद्वार से लोकल बसेस जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है वो बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग के लिए जो बस है वो आपको लमसम अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मिल जाएगा। बसेस जो है स्लीपर बस होती है, लेकिन AC बस आपको सोनप्रयाग के लिए नहीं मिलेगी। सोनप्रयाग के लिए आपको स्लीपर बसेस मिल जाएगी जो आपको लमसम 9 से 12 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचा देगी। वो डिपेंड करता है कि बस कितने बार बीच में रुकती है या कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। बस का जो किराया हमारा लगा वो था 312 रुपये। 312 रुपये किराया दे करके हम पहुंच गए हरिद्वार। 312 रुपये किराया देकर के हम पहुंच गए सोनप्रयाग। अब बात आती है सोनप्रयाग में आप कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, क्योंकि आपको एक दिन सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि केदारनाथ के लिए जो ट्रैकिंग टाइम है वो सुबह का चुनना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर आपके पास टाइम होता है, आप आराम से अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सोनप्रयाग में जो होटल्स है, आपको जैसे ही आप सोनप्रयाग एंटर करोगे, सोनप्रयाग बस स्टैंड पे बस आपको ड्रॉप कर देगा। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आपको पैदल चल करके जाना पड़ेगा और फिर आपको एक लाइन से बहुत सारे होटल्स दिखेंगे। होटल का जो किराया है वो लमसम 1000 रुपये में आपको 2 लोगों के लिए होटल्स मिल जाएंगे। होटल में आप स्टे कर लो, खाना पीना आपको सब कुछ वहाँ पे आसपास अवेलेबल होगा। सोनप्रयाग में आप एक रात आराम करके अगले दिन सुबह 5 बजे या 6 बजे अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें जो आपको रखनी है वो है कि कुछ मेडिसिन आप रख सकते हैं अपने साथ। रेनकोट रखना ना भूलें, क्योंकि बीच बीच में मौसम चेंज होता है तो जिसके कारण कई जगह पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। साथ में आप पानी का बोतल अपने साथ रखें और जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको लगती है जो केदारनाथ में आपके काम आएगी, जैसे आपके बैकपैक, शूज़ या जैकेट्स या स्वेटर्स, वो अपने साथ कैरी ज़रूर करें। केदारनाथ की यात्रा जो है वो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे आप शुरू करेंगे। केदारनाथ के लिए आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा। गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको वहाँ के लोकल टैक्सीज मिलेंगे जिसका किराया 50 रुपये, जो पहले 30 रुपये हुआ करता था। तो 50 रुपये दे करके 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और भी पैसे बचाना है तो आपको ये देखना होगा कि सोनप्रयाग में कई जगहों पर लंगर चलती है। लंगर में आपको अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था दी जाएगी और खाना जो है बिल्कुल निःशुल्क होता है, तो आप लंगर में भी खाना खा सकते हैं। जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको गौरीकुंड से लगभग कहा जाता है कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं मानता हूँ कि ये 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक है। गौरीकुंड से आप सुबह 8 साढ़े 8 भी अगर शुरू करते हैं तो लगभग आपके चलने के स्पीड पे डिपेंड करता है और मिनिमम जो समय लगेगा वो लगेगा 8 से 9 घंटा। 9 घंटे में आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ। अब रास्ते भर में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप बचा सकते हो अपने पैसे। अगर आप पानी का बोतल अपने साथ रखते हो तो क्या है कि बीच में बहुत जगह पे आपको झरना दिखेंगे, झरने में आप पानी भर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। क्योंकि अगर आप पानी का बोतल खरीदते जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी का बोतल का दाम 20, 30, 40, 50 और 100 तक चला जाएगा। तो ये क्या है कि इसमें आपके बहुत खर्चे हो जाएंगे। बीच में आपको खाने को आलू का पराठा, खीर,
खीरा, मैगी, नींबू पानी, बिस्किट सब कुछ मिलेंगे, लेकिन उसका जो दाम है वो 3 गुना 4 गुना लगेगा, क्योंकि पहाड़ों पर दुकान बसाना बहुत मुश्किल होता है दुकानदारों के लिए और नीचे से सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो लोग जो है दाम बढ़ा करके रखते हैं, जो कि वाजिब भी है। लेकिन आप बचा सकते हैं, अगर आप नीचे से अपने स्नैक्स का सामान अपने बैग में रख लोगे तो आप रास्ता भर क्या है जो 20-40 एक्स्ट्रा लगेगा वो आप बचा सकते हैं। अब जो है 8 घंटे का ट्रैकिंग जो है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 3-4 तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, 3-4 तरीके से आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहला आता है खुद पैदल चल करके जाना, दूसरा आता है कि आप पिट्ठू कर सकते हैं, पिट्ठू आपको अपने कंधे पे बिठाएगा और केदारनाथ तक ले करके जाएगा, तीसरा आप पालकी कर सकते हो और चौथा आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। पिट्ठू का जो किराया आता है वो आपके वजन पे डिपेंड करता है, वो शुरू होता है 2500 से 3000 रुपये में। अगर आप खच्चर बुक करते हो तो वो आपको 2300 से 2400 रुपये में ऊपर तक ड्रॉप कर देंगे। अब बात आती है पालकी और हेलीकॉप्टर। पालकी जो है थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि 4 लोग आपको कंधे पे बिठा करके अपने साथ लेकर के जाएंगे, तो उसका खर्चा आ जाता है मिनिमम 10,000, 12,000, 14,000, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अब बात आती है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है बहुत ही सिंपल यात्रा और आप बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में केदारनाथ वैली में लैंड कर जाओगे, जिसका किराया आता है 8,000 अप एंड डाउन, जिसकी बुकिंग आपको या तो ऑनलाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या आप वहां पर जाकर स्थायी लोगों से भी टिकट की पता कर सकते हैं या टिकट ले सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी फाटा से मिल जाएगी और आपको वो ड्रॉप कर देगा केदारनाथ वैली। वहां से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर जो आप पैदल आराम से चल करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने खर्च बचा सकते हैं ट्रैकिंग के दौरान। अब आप जब केदारनाथ वैली पहुँच जाएंगे, केदारनाथ वैली में घोड़ा पड़ाव के पास आपके साढ़े घोड़े को रख दिया जाएगा। अगर आप घोड़े से जाते हैं, वहाँ से कुछ किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है और चढ़ाई जो है एकदम सीधी है, तो उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप जब केदारनाथ पहुंच जाओगे तो बात आती है कि आप अपनी रात कहाँ बिताओगे। रास्ते भर में आपको दिखेगा कि बहुत जगहों पे लोग खड़े रहते हैं जो आपसे टेंट का किराया आपको बता करके टेंट की बुकिंग आप वहाँ से ही कर सकते हैं, अगर आपको टेंट में रहना है तो। अगर आपको वहाँ पे होटल देखना है तो आपको वहाँ पहुँच के होटल बुक करना होगा, या आप नीचे से अगर 4 धाम यात्रा की पैकेज लेते हैं या केदारनाथ यात्रा की पैकेज लेते हैं तो वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। ऊपर का जो रूम का किराया आता है वो लगभग आता है 2500 रुपया पर पर्सन सीजन के टाइम में और 1500 से 2000 पर पर्सन नॉर्मल टाइम में। अगर आप 4 लोग 5 लोग रुकते हैं तो 2500 गुना 5 या 2500 गुना 4 ऐसा किराया आपका वहां पे लग जाएगा। अब बात आती है केदारनाथ में खाने पीने की। केदारनाथ में दोस्तों खाने पीने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी दुकान मिलेगी जिसमें आपको आलू का पराठा, मैगी, फ्रूट्स, पानी का बोतल, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसका दाम बहुत ज़्यादा होता है और 3 गुना या 4 गुना भी होता है। पानी का बोतल आपको ऊपर 70 या 80 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप पानी का बोतल खुद के साथ कैरी करते हैं तो आप झरने से पानी भर करके भी पी सकते हैं, जिसमें आपका पैसा बहुत बच जाएगा। अब बात आती है केदारनाथ वैली में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे लंगर्स लगते हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं और जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। भैरवनाथ के रास्ते में भी आपको एक लंगर मिलेगा जिसमें आपको दिन के खाने में चावल दाल, रात के खाने में रोटी, सुबह के खाने में पूड़ी सब्जी इत्यादि मिल जाएगी। तो इसमें आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब आप केदारनाथ में रहेंगे एक दिन तो पूजा पाठ करने में आपके जो भी मिनिमम खर्च आएंगे उसको आप अपने मिसलेनियस खर्चे में जोड़ सकते हो। प्रसाद भी आप ऊपर ले सकते हो। प्रसाद का किराया 20 रुपए से लेकर के 100, 150, 200 रुपए तक का है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आपको वहां से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी। उस रास्ते में आपको ना घोड़ा मिलेगा ना कुछ, वो आपको स्वयं पैदल ही करना पड़ेगा। आप केदारनाथ यात्रा करो और आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पैदल चलने में जितना मज़ा है उतना घोड़े और पिट्ठू में मज़ा नहीं है। बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने साथ दोस्तों को रखें। बैग जो है आप अपने कंधे पे उसको थोड़ा लाइट रखें और साथ में खाने पीने की चीज़ें रखें। और जितना कम से कम हैवी चीज़ खाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। तो मेरा जो खर्चा आया, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सारे खर्चे दिखा रहा हूँ और मैं अब आपको टोटल खर्चा भी बता दूंगा कैलकुलेट करके कि इतना मिनिमम से मिनिमम में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं और पैसे कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। दूसरी बात रही कि आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत सारे कपड़े अपने साथ लेकर के जाओगे तो ऊपर आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। जी नहीं, आप जितना कम कपड़ा रखेंगे, क्योंकि ऊपर मौसम 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे बदलती है, तो आपको क्या है कि कुछ मोटे गर्म कपड़े अपने साथ रखने होंगे और वही पहन करके दिन भर बिताना होगा। तो आप अगर कम कपड़ा लेकर के भी जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ऊपर नहीं आएगी। बस ये मैं कहूँगा कि अपने साथ एक मोटा जैकेट या एक वुलन स्वेटर या वुलन
कोट अपने साथ ज़रूर रखें। अब जो है मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि टोटल खर्चा कितना है। मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट में ये बताया, अब मैं आपको खर्चा बताता हूँ। केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले आपको जो दिल्ली से हरिद्वार का बस होगा वो होगा 700 रुपये का। फिर आपको सोनप्रयाग में स्टे का आप मिनिमम मानकर चलो 1000 रुपये। फिर जो आपका खर्चा आएगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए वो 312 रुपये बस का। सोनप्रयाग में जो आपको स्टे करना होगा वो 1000 रुपये लमसम में आप स्टे कर पाओगे। खाने पीने का एक्स्ट्रा वो हम मिसलेनियस में जोड़ लेंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का 50 रुपये वैन का किराया। गौरीकुंड से ट्रैकिंग आप पैदल कर सकते हो, रास्ते में आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहो, खाने पीने में कितना बचाना चाहो, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में। केदारनाथ में रहने के लिए आपको ऊपर 2500 से 1500 का रूम मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक ज़रूरी बात ये कि केदारनाथ जाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आप अगर सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन के पास भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो टोटल खर्च आने वाला है आपका केदारनाथ जाने के लिए वो मेरे हिसाब से 5500 से 6000 रुपये आने वाला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2000 रुपया मिसलेनियस जो आपके खाने पीने में खर्च होंगे, और 1500 रुपया आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मान सकते हो। टोटो का किराया, ऑटो का किराया, फलाना ढिमकाना, थोड़े बहुत स्नैक्स जो आप खाओगे रास्ते में, तो ये टोटल मिला करके 8000 रुपया हो गया। और तो दिल्ली से आप 8000 रुपया खर्च करके 3 से 4 दिन में केदारनाथ की यात्रा पूरी कर सकते हो, और एक रात केदारनाथ में रुक भी सकते हैं। तो टोटल जो खर्चा आपका आने वाला है वो लमसम 8000 रुपया आने वाला है, और मेरा भी 8000 रुपया के आसपास ही आया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी इस तरह के ट्रैवल वीडियोस और उससे जुड़े खर्च के बारे में आपको बताते रहूँगा, और इससे जुड़ी वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। केदारनाथ यात्रा अपने जीवन में जरूर करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि एक बार बाबा केदार के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे